अब कल दूसरे दिन का खेल हुआ इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच में, और एक बात जो सामने आई वो है इंडिया की लोअर ऑर्डर की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ बल्ले के साथ। आपने देखा कि 17 रन पे पूरी आखिर के 3 विकेट गिर गए, और उसके पहले भी एक कोलैप्स हुआ तो 430 पे 3 से 471 पे पूरी टीम ऑल आउट होगी। तो कुल मिलाकर 41 रन पे 7 विकेट गिर गए थे। और जब आप एक 500 रन का आंकड़ा बनाना चाहते हैं तब इस तरह की वीक परफॉर्मेंस आपके मिडिल और लोअर ऑर्डर की तरफ से इज जस्ट नॉट गुड इनफ। और आपने जो है रविंद्र जडेजा को खिलाया, शार्दुल ठाकुर को खिलाया, ये कह के कि वो बल्ले के साथ रन बना सकते हैं। और गेंदबाजी में हमने फिर देखा कि गेंदबाजी में इन दोनों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा था कि कप्तान शुभमन गिल तो भूल ही गए थे कि शार्दुल ठाकुर भी हैं टीम के साथ। अब वो 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए, और दूसरी तरफ जडेजा, मतलब इनका रोल टेस्ट क्रिकेट में सेना कंट्रीज में क्या है आज तक समझ में नहीं आया। उनको टीम में रखा गया है उनकी बल्लेबाजी के लिए सेना कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट में, पर गेंदबाजी में उनके तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इससे बेहतर होता कि आप कुलदीप यादव को खिलाते ताकि कुछ और भी अलग कुछ कर देखने को मिलता आपको गेंदबाजी में, क्योंकि वो एक विकेट टेकर है, उनको पिच की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। पता नहीं क्यों इंडिया रिलक्टेंट है कुलदीप यादव को खिलाने के लिए। अब चूंकि रविचंद्रन अश्विन भी मौजूद नहीं है, आई थिंक इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर कुलदीप यादव टू प्ले। ऑस्ट्रेलिया कभी पीछे नहीं हटते नेथन लायन को खिलाने से। पता नहीं क्यों इंडिया इतना रिलक्टेंट है कुलदीप यादव को खिलाने में। अ, और ये पूरे सीरीज में आप देखोगे कि इंडिया के मिडिल और लोअर ऑर्डर की तरफ से ये दिक्कत होगी, खास तौर पे लोअर ऑर्डर। इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर रन बनाएंगे, इंडिया के लोअर ऑर्डर रन नहीं बनाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिग डिफरेंस इन दोनों टीमों के बीच में। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों टीमों के बीच में लोअर ऑर्डर की कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। क्योंकि गेंदबाजी में ज्यादा कोई फर्क नहीं है इस वक्त, क्योंकि इंग्लैंड के पास उनके मेन गेंदबाज इस वक्त मौजूद नहीं है। जहां तक बात है गेंदबाजी की, गेंदबाजी में सिवाय जसप्रीत बुमराह के और कुछ हद तक मोहम्मद सिराज के कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था ऐसा लग रहा था कि कोई विकेट लेगा। जब जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते थे तब तब विकेट जा रहा था, और 3 ही विकेट गए कुल मिलाकर। और मैं पहले दिन से कहते आ रहा था कि हमें इंग्लैंड की बल्लेबाजी को, उनके बैस बॉल को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने बहुत मखौल उड़ा दिया उनका पिछले साल जब वो इंडिया आए थे और पूरी तरह से फेल साबित हुए थे। पर इंग्लैंड में फ्लैट पिचों में जो ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, ऐसे पिचों में इंग्लैंड की बल्लेबाजी बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक है, एंड आई थिंक दैट्स वेयर इंडिया इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। वो जिस तेज़ी से रन बना रहे थे, आप देखें इस तेज़ी से तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज इंडिया की गेंदबाजी सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर सीमित होकर रह गई है। 3 साल पहले आपने देखा था जब आपने 438 बनाया था, उसके बाद भी अब वो टेस्ट मैच हार गए थे क्योंकि उन्होंने 300 प्लस का टारगेट बड़े आसानी से चेज कर लिया था। उसके बाद भी हम उससे सीखे नहीं हैं। आपकी लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन एकदम ज़ीरो है बल्लेबाजी में। दूसरी बात, गेंदबाजी में आपको पता ही नहीं है, जिस तेज़ी से इंग्लैंड रन बनाते हैं आपके गेंदबाजों के पास कोई आइडिया नहीं है कि आप कैसे रोकोगे इनके बल्लेबाजों को। सिवाय जसप्रीत बुमराह के बाकी गेंदबाज देखें, प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया। वो क्यों है इस लाइनअप में पता नहीं मुझे। शायद अर्शदीप को खिलाना चाहिए। गेंदबाजी में ऐसा कोई नहीं है जसप्रीत बुमराह के अलावा वो इंग्लैंड की लोअर ऑर्डर को आउट कर पाए। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लग रहा है जो होने वाला है इंडिया को, और कल हमने उसका पहला उदाहरण देखा, वो है कैचिंग। आपने पहले ही देख लिया, यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में भी कैच ड्रॉप किया, इधर भी ड्रॉप किया। रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे फिर ड्रॉप किया कैच। 2014 में इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे थे, तीसरे टेस्ट मैच में गए, और पहले या दूसरे ओवर में उन्होंने एलिस्टर कुक का कैच ड्रॉप किया गली में, और उसके बाद इंडिया ने कभी वापसी नहीं किया उस सीरीज में। ये तो पहले दिन पे आपने उसका उदाहरण देख लिया। हमने जितना, मैं पहले दिन से कह रहा था, मुझे पता है कुछ लोगों ने कहा कि मैं नेगेटिव हूँ इंडियन टीम के बारे में, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमने बहुत ज़्यादा बखान कर लिया अपनी टीम का कि देखिए हमारी टीम इतनी बड़ी है, विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने के बाद भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है, आगे बढ़ गए। दिक्कत भारत के लिए बल्लेबाजी बिल्कुल नहीं, दिक्कत भारत के लिए उनकी गेंदबाजी है, और ये बात हमें समझना चाहिए। गेंदबाजी और कैचिंग, ये दो चीज़ हैं, और जो गेंदबाज हैं वो बल्ले के साथ बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं करते। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिग डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इन दिस सीरीज। आपके जब तक लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट नहीं करते, कल हम सोच रहे थे कि 50-60 रन आखिर के 3-4 विकेट ऐड कर लेंगे, कैसे ऐड करेंगे?
वो तो खड़े ही नहीं रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू पुट अ प्राइस ऑन देयर विकेट व्हेन दे आर एट द क्रीज। तो आप कैसे आप कर पाओगे? तो जब तक आपके लोअर ऑर्डर बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं करते, जब तक आपके बाकी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सपोर्ट नहीं करते, जब तक आपके फील्डर्स आपके जसप्रीत गेंदबाजों को सपोर्ट नहीं करते, कल जसप्रीत बुमराह आराम से 5-6 विकेट निकाल सकते थे, पर नहीं निकाल पाए क्योंकि आपके पास वो फील्डर्स ने कैच ड्रॉप किया और फिर जसप्रीत बुमराह खुद आखिरी ओवर में उन्होंने एक नो बॉल डाला। ऐसे आप इंडिया के बाद टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकते। आप तो इंडिया में भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पा रहे हो, आपने न्यूजीलैंड के सामने देख ही लिया हाल इंडिया का। आने वाले दिनों में इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में बहुत दिक्कत है क्योंकि आपकी गेंदबाजी टेस्ट स्टैंडर्ड की नहीं है, आपकी फील्डिंग उस खास नहीं है, आपके लोअर ऑर्डर बल्लेबाज कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यू आर मतलब आप जो है बहुत दिक्कत होने वाली है। इस तरह से आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल नहीं पहुंच सकते। चैनल को इसी तरह सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए।